तो चलिए आज बात करते हैं उस लेख की जो हमारे एक श्रोता ने भेजा था, अश्वत्थामा का श्राप, एक अमर रहस्य। बड़ा दिलचस्प विषय है ये। हाँ बिल्कुल, महाभारत के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक अश्वत्थामा, और ये सवाल कि क्या वो आज भी जीवित हैं। सही। तो आज हम इसी लेख के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये दावे क्या हैं, श्राप की कहानी क्या है और इसके पीछे मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, कोशिश करेंगे इसके हर पहलू को देखने की। तो लेख शुरू होता है श्री कृष्ण के उस श्राप से, महाभारत युद्ध के बिल्कुल अंत में, जब अश्वत्थामा ने बदले की आग में सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी। हाँ, एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी वो, और कृष्ण का क्रोध स्वाभाविक था। बिल्कुल। तो लेख कहता है कि कृष्ण ने उसे श्राप दिया, और ये कोई साधारण श्राप नहीं था, सिर्फ लंबी उम्र का नहीं। नहीं, ये लंबी उम्र के साथ साथ भयानक पीड़ा का श्राप था। लेख के मुताबिक हजारों साल तक भटकने का श्राप, अकेला, बिना किसी मान सम्मान के। हाँ, और सबसे भयानक शायद वो घाव वाली बात है। माथे पर एक ऐसा घाव जो कभी भरेगा नहीं, हमेशा रिश्ता रहेगा। जी, और उसी से असहनीय दर्द होता रहेगा। पौराणिक कथाओं में देखें तो ऐसे श्राप अक्सर किसी बड़े अधर्म या पाप के नतीजे के तौर पर दिखाए जाते हैं। कर्मफल का सिद्धांत एक तरह से। सही कहा। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये जो कभी न भरने वाला घाव है, यही उसकी पहचान बन गया है। मतलब जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया है, हाँ, वो इसी घाव का जिक्र करते हैं। लेख में कई जगहों का नाम है, जैसे मध्य प्रदेश के जंगल, खासकर वो असीरगढ़ किले के पास का इलाका। हाँ, बुरहानपुर के पास, नर्मदा नदी के किनारे के कुछ गांव, और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ भी। मतलब काफी अलग अलग दूर दराज की जगहें। बिल्कुल। और इन दावों में एक पैटर्न सा दिखता है, जैसा लेख भी इशारा करता है। अक्सर कोई कहता है कि एक बहुत विशाल रहस्यमय आदमी दिखा, जिसके माथे पर वो गहरा रिश्ता हुआ घाव था। कुछ किस्से ऐसे भी हैं कि पूछने पर उसने खुद को अश्वत्थामा बताया, या फिर वो बिल्कुल चुप रहा। हाँ, और लेख में तो ये भी जिक्र है कि कुछ स्थानीय साधुओं ने, यहाँ तक कि शायद एक दो डॉक्टरों ने भी उसे देखने और उसके घाव को ठीक करने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वही सवाल आता है। लेख भी इस पर बात करता है कि इन दावों को सच कैसे माने, कोई पक्का सबूत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लोक कथाएं हैं जो न जाने कब से चली आ रही हैं। इनमें लोगों का विश्वास, उनका डर, सब कुछ मिला हुआ है। तो फिर ये कहानियां चलती क्यों रहती हैं? सही सवाल है। देखिए, लेख भी यही विश्लेषण करता है कि ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं और जिंदा क्यों रहती हैं। सबूत न भी हो तो भी ये लोगों को आकर्षित करती हैं। शायद ये हमारी आस्था से जुड़ी हैं, या स्थानीय पहचान से, या शायद सिर्फ रोमांच के लिए। हाँ, वो भी हो सकता है। और लेख ये भी इशारा करता है कि अश्वत्थामा की कहानी शायद हमें कुछ गहरे सवालों से जोड़ती है, जैसे पश्चाताप क्या होता है, कर्म का फल कैसे मिलता है, अमरता अगर मिले तो क्या वो वरदान है या अभिशाप। वो घाव सिर्फ शरीर का नहीं, शायद मन का भी है, एक अंतहीन पीड़ा। मतलब ये सिर्फ एक आदमी के अमर होने या न होने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। लेख हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अश्वत्थामा वाकई भटक रहा है, कृष्ण के श्राप को भोग रहा है, या फिर ये एक बहुत शक्तिशाली मिथक है, एक रूपक जो हमें महाभारत युद्ध की विभीषिका और कर्मों का फल की याद दिलाता रहता है। तो हमने लेख के मुख्य बिंदु देखे, श्राप क्या था, वो घाव क्यों महत्वपूर्ण है, और कहां-कहां उसे देखे जाने के दावे होते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ना ठीक रहेगा, जो लेख की बातों से थोड़ा आगे जाता है। हाँ। चलिए मान लें कि अश्वत्थामा का सच में होना या ना होना एक रहस्य है, लेकिन इस कहानी का, इसके वदंती का सदियों तक बने रहना, ये अपने आप में क्या कहता है? ये हमें हमारी सामूहिक याददाश्त, महाभारत जैसे ग्रंथों के असर और अमरता, कर्म, अंतहीन पीड़ा जैसे विषयों के प्रति हमारे गहरे आकर्षण के बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है। शायद असली रहस्य कहानी के बने रहने में ही है।